नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे देश के उस बड़े उद्योगपति की जिस उद्योगपति की बात तो पूरे देश में चल रही है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब गौतम अडानी के बारे में जो मुद्दा निकलकर सामने आया है वो आप सबको जानना चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा कि आपको कि गौतम अडानी क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि कैसे गौतम अडानी पर एक और मामला हुआ है और उस एक मामले ने एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी। भारतीय मीडिया गौतम अडानी से जुड़ी हुई कोई भी नकारात्मक खबर नहीं दिखा रहा है। गौतम अडानी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक खबर नहीं दिखाई जा रही है। इसका साफ सीधा मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि सत्ता के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे देश की किसी भी एजेंसी की नजर गौतम अडानी के ऊपर नहीं जा रही है, उनकी कंपनी के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर सीधी सीधी कृपा नरेंद्र मोदी जी की है। इसीलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। मॉरिशस की अगर बात की जाए तो मॉरिशस भारत का मित्र देश है। कई मामलों में हमारे समझौते हैं, कई मामलों में एक दूसरे के साथ मॉरिशस और भारत खड़ा होता है, लेकिन मॉरिशस ने एक काम ऐसा कर दिया जो शायद नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गौतम अडानी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो ही गई। दरअसल दो कंपनियां थी मॉरिशस में, उनके जरिए पैसा इधर उधर किया जा रहा था, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। उन दो कंपनियों की जांच जैसे हमारे देश में एक संस्था करती है सेबी, अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स की जांच, उसी तरीके से वहां मॉरिशस की एक एजेंसी है, उसने उन दोनों कंपनियों की जांच की। जब उसे पता चला थोड़ा थोड़ा, उसे जब शक जाहिर हुआ, जब उसे पता चला कि भाई ये तो बड़े स्तर पर मोटा पैसा इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, इन कंपनियों के जरिए हो क्या रहा है ये सब, तो मॉरिशस ने और वहां की एजेंसी ने उन कंपनियों की जांच की और उन दोनों कंपनियों की जांच करने के बाद उन दोनों कंपनियों को बैन कर दिया। और उन दोनों कंपनियों को अब जब बैन कर दिया गया है तो अडानी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। मॉरिशस ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़े तथ्य हैं। उन्होंने सबसे पहले एजेंसी को लगाया, मुंह उठाकर नहीं बंद किया है, उन कंपनीज का लाइसेंस निरस्त यूं नहीं किया है। उन दोनों कंपनीज को गलत पाया गया, वो दोनों कंपनीज बड़े स्तर पर पैसे को इधर उधर कर रही थी, तभी उन दोनों कंपनीज को बैन किया गया। और उन दोनों कंपनियों का सिस्टम सीधा सीधा अडानी से जुड़ा हुआ था। दिल्ली, मुंबई, ये पैसा अडानी के पास उन कंपनियों के जरिए पहुंचाया जा रहा था। अभी कौन पहुंचा रहा था, ये हिंदुस्तान की जनता के सोच से परे ये बात है। हिंदुस्तान की जनता वहां तक सोच भी नहीं सकती कि पैसा कहां से आ रहा होगा, कहां जा रहा होगा, कौन पहुंचा रहा होगा, कौन आदेश दे रहा होगा, कौन इसमें शामिल होगा, ये कुछ नहीं पता होगा जनता को। लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके परम मित्र गौतम अडानी, उनकी कंपनी को मुश्किल में डाल दिया गया है। उन कंपनी से जुड़ी हुई जो फंडिंग करने वाली दो कंपनियां थी मॉरिशस में, उन पर बैन लगा दिया गया है। और अडानी को लेकर सवाल इसलिए उठते रहे हैं कि भाई एक अडानी क्यों है, भाई इनकी जांच क्यों नहीं होती है, भाई इतनी सारी संपत्ति कहां से आ रही है, ये एयरपोर्ट और ये तमाम जो लॉज वगैरह तमाम चीजें दी जा रही हैं ऐसे व्यक्ति को क्यों दी जा रही है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बड़े स्तर पर हेराफेरी कर रहा है, बड़े स्तर पर इधर उधर पैसा किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमारे देश की संपदाएं सौंपी जा रही है। तो ये सोचने का वक्त है दोस्तों। अगर मॉरिशस जैसा हमारा मित्र देश उन कंपनियों को बैन कर सकता है जो कंपनियां इस तरीके से फंडिंग पहुंचा रही थी अडानी की कंपनी को दिल्ली और मुंबई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है। हमारी सरकार किसी भी तरीके की कोई जांच क्यों नहीं कर रही है इस पूरे मामले में। ये तमाम सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या अपने मित्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं? क्या गौतम अडानी इस देश के साथ बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी में है? क्या गौतम अडानी के जरिए पैसे को काला और काले को सफेद किया जा रहा है? ये तमाम सवाल इंटरनेशनल मीडिया में बरकरार है, लेकिन देश की जनता भी ये बताए कि वो क्या सोच रही है। हमें आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।